अगर आप समझते हैं कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स एक जैसी जनरेशन है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे 10 बड़े डिफरेंसेस जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ जेन ज़ी और मिलेनियल्स के दरमियान। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी प्यारी जेन ज़ी बहन जी। बहन जी इसलिए क्योंकि मैं 90s एरा की हूँ और जेन ज़ी इसलिए कि मेरे बच्चे जेन ज़ी हैं। मैं भी ये एरा अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रही हूँ। ये शाम का वक्त है और इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान आया हुआ था, इतनी तेज़ भारी हवा चल रही थी कि ना पूछें। बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही थी, झक्कड़ चल रहे थे। हम इंजॉय भी कर रहे थे लेकिन दुआ भी साथ में मांग रहे थे कि अल्लाह बारिश हो तो खैर आफियत के साथ। बरसात के मौसम से हम 90s और मिलेनियल्स वालों की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि हम अपने बचपन की तरफ लौट जाते हैं और अपने बचपन में खेले गए खेल, अपने दोस्त और अपने बहन भाइयों के साथ इंजॉय करना और खाना पीना बहुत याद आता है। यहाँ भी मेरे बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ खाने की फरमाइश कर दी। बरसात का मौसम है, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने बच्चों से कहा कि इस दफ़ा आप खुद बनाएं, खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। तो यहाँ मेरे जेन ज़ी बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं साथ में। हम मिलेनियल्स और जेन ज़ी की सोच में, लाइफ में, किरदार में, अमल में जो फ़र्क आए हैं वो यहाँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आज आपको ऐसे 10 डिफरेंसेस ज़रूर बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी से भी रिलेट करेंगे। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला जो डिफरेंस है वो हमारी और जेन ज़ी की सोच को बिल्कुल बदल देता है। पहला बड़ा और वाज़ेह डिफरेंस, टेक्नोलॉजी। मिलेनियल्स वो नस्ल है जिसने कैसेट, सीडी, कंप्यूटर, इंटरनेट और फिर स्मार्टफोन्स का सफ़र अपनी आंखों से देखा। हम मिलेनियल्स को याद है कि इंटरनेट चलाने के लिए भी डायल अप कनेक्शन इस्तेमाल होता था और एक तस्वीर लोड होने में भी काफ़ी वक्त लग जाता था। दूसरी तरफ जेन ज़ी ने बचपन से ही स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट, यूट्यूब, टिकटॉक और सोशल मीडिया की दुनिया देखी। इनके लिए ऑनलाइन रहना एक आदत नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यही फ़र्क है कि मिलेनियल्स नई टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद अपनाते हैं जबकि जेन ज़ी नई टेक्नोलॉजी को फ़ौरन ही आजमाने के लिए तैयार रहती है। मुख्तसर ये कि मिलेनियल्स ने डिजिटल दुनिया को बनते हुए देखा जबकि जेन ज़ी ने आँख ही डिजिटल दुनिया में खोली। तो ये तो था पहला बिग डिफरेंस। अब मैं बात करती हूँ सेकंड बिग डिफरेंस की। जी हाँ, सेकंड बिग डिफरेंस है वर्क स्टाइल एंड करियर, यानी अपने काम करने का अंदाज और अपनी मुलाजमत या नौकरी पे फोकस रहना। मिलेनियल्स एक ऐसे दौर में बड़े हुए हैं जहां ये समझा जाता था कि अगर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो इसी कंपनी में कई साल काम करना कामयाबी की अलामत है। मिलेनियल्स को एक अच्छी नौकरी, मंथली सैलरी और तरक्की की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना उनके नज़दीक एक बहुत अहम बात होती थी। इसीलिए वो एक बहुत लंबा अरसा एक ही इदारे में काम करने को तरजीह देते थे। दूसरी तरफ जेन ज़ी की सोच काफ़ी मुख्तलिफ है। ये नस्ल सिर्फ अच्छी तनख्वाह ही नहीं बल्कि अपना वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस और अपनी पसंद का माहौल और सीखने के मुख्तलिफ मौक़े, मेंटल हेल्थ, इन पर भी फोकस करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नौकरी में तरक्की नहीं हो रही या वहाँ के माहौल से वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो फ़ौरन ही उस नौकरी को छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी तलाश करने लग जाते हैं। वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। इसके अलावा जेन ज़ी के बहुत से नौजवान सिर्फ एक नौकरी पर ही इन्हिसार नहीं करते। वो फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया के जरिए भी अर्निंग के मौके तलाश करते हैं। इनके लिए कामयाबी का मकसद सिर्फ दफ्तर जाना नहीं बल्कि अपनी स्किल के जरिए भी मुख्तलिफ ज़राए से अर्न करना होता है। मिलेनियल्स अक्सर कहते हैं कि पहले मेहनत करो फिर कामयाबी आएगी, यानी हार्ड वर्क। लेकिन जेन ज़ी की सोच है कि स्मार्टली वर्क करो, स्किल सीखो और अपनी मर्जी से अपना काम सेलेक्ट करो। तीसरा बड़ा डिफरेंस है सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन स्टाइल। ये फ़र्क बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। ये फ़र्क मिलेनियल्स और जेन ज़ी के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने, इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल को समझने का फ़र्क है। जेन ज़ी ने अपना ही एक नया स्टाइल निकाला है, अपने ही वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जो हम मिलेनियल्स को अभी तक समझ में नहीं आते। जैसे कि गोट मीन्स बकरी, लेकिन भाई जेन ज़ी ने इस वर्ड्स को इस तरह एक्सप्लेन किया है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी लीजेंड्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अब ऐसे वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में तो थे नहीं, इसीलिए हमें उनकी लैंग्वेज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैसेज का रिप्लाई भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में देते हैं, कोई इमोजी भेज देते हैं या ऐसे इमोजी जो हमारी समझ में तो आते नहीं हैं और हम उसका कुछ और मतलब लेते हैं लेकिन वो असल में कुछ और होता है। तो ये सब चीज़ें अभी हमारी समझ से ऊपर हैं। और चौथा सबसे बड़ा फ़र्क है पैसा सेव करना और बचाने का अंदाज़। इसीलिए इस नस्ल के बहुत से नौजवान सेविंग करने को तरजीह देते थे। दूसरी तरफ जेन ज़ी एक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में परवान चढ़ी। ये नस्ल ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, फ्रीलांसिंग और मुख्तलिफ आमदनी के ज़राए से ज़्यादा वाकिफ़ है। जेन ज़ी के नज़दीक पैसा बचाना ही नहीं बल्कि इससे नई स्किल सीखना, ट्रैवलिंग करना, गैजेट्स खरीदना और अपने पसंद के शौक़ पूरे करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आमतौर पर हम मिलेनियल्स खरीदारी से पहले काफ़ी सोचते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करते हैं। जेन ज़ी इसके बिल्कुल बरक्स हैं।
जेन ज़ी को अगर कोई चीज़ पसंद आएगी, सोशल मीडिया पे अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो फ़ौरन इसका रिव्यू करते हैं और वो परचेज़ कर लेते हैं। उन्हें सेविंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। उनके नज़दीक फ्यूचर का सोचने से पहले वो प्रेजेंट को भी इंजॉय करना पसंद करते हैं। 5वां बड़ा फ़र्क लाइफ स्टाइल और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में है। हमारा फोकस यही था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मंथली तनख्वाह अच्छी हो, तरक्की के मौके ज़्यादा हों, फ्यूचर हमारा सिक्योर हो जाए। हमने सारा फोकस अपने करियर पर देना शुरू कर दिया। अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने शौक, इसको हमने पीछे डाल दिया। लेकिन जेन ज़ी इसके अपोजिट हैं। वो अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी एंटरटेनमेंट और अपने फ्रेंड्स सबको इकट्ठा लेके चल रहे हैं और साथ में अपने फ्यूचर फोकस कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। डिफरेंट नंबर 6, ब्रांड्स एंड शॉपिंग बिहेवियर, यानी ख़रीदारी का अंदाज़ और ब्रांड कॉन्शियस होना। हम मिलेनियल्स अपने ही एरा के ब्रांड्स के शौकीन होते हैं। हम नए ब्रांड्स पे नहीं जाते हैं, हम अपने पुराने ब्रांड पर ही एतमाद करते हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हो और जो कई सालों से काबिल एतमाद समझे जाते हैं। इसके बरक्स जेन ज़ी अपोजिट होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे कोई ब्रांड वायरल हो जाए और उसके अच्छे रिव्यू देखें तो जेन ज़ी उसे लेने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। 7वां बड़ा डिफरेंस है हम दोनों जनरेशन में एजुकेशन और न्यू स्किल सीखने का। हम मिलेनियल्स के नज़दीक अच्छी तालीम का मेयार यही था कि अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा जाए, अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो और एक अच्छी सी डिग्री मिले और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी, दैट्स इट। लेकिन जेन ज़ीज़ अपनी तालीम के साथ साथ अपनी स्किल पे भी फोकस करते हैं। उनके नज़दीक आजकल सिर्फ डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं होता, साथ में कोई ना कोई स्किल्स भी ज़रूरी है। हम दोनों जनरेशन के दरमियान जो 8वां बड़ा डिफरेंस है वो है एंटरटेनमेंट और मीडिया कंजप्शन। 8वां बड़ा फ़र्क तफरी हासिल करने के अंदाज में है। मिलेनियल्स एक ऐसे दौर में बड़े हुए जब टीवी, केबल चैनल्स, डीवीडीज़ और लंबी फिल्में या ड्रामे शौक से देखे जाते थे। अगर कोई पसंदीदा प्रोग्राम आता था तो सब उस टाइम पे इकट्ठे होकर बैठ जाते थे और फिर उसका वेट करते थे। इसके बरक्स जेन ज़ी जो है वो फास्ट इंटरनेट के आदी हैं, वो स्क्रॉलिंग के आदी हैं, वो इंटरनेट पे अपनी मर्जी के प्रोग्राम देख लेते हैं। वो ज़्यादातर शॉर्ट्स और रील्स देखना पसंद करते हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, भाई बहुत बिजी होते हैं, इसलिए वो शॉर्ट टर्म्स वीडियोज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आता है डिफरेंस नंबर 9, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम मिलेनियल्स ऐसे दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब मुलाकातें आमने सामने बैठकर होती थी। रिश्तेदारों को और दोस्तों को बहुत अहमियत दी जाती थी। फ़ोन कॉल्स किए जाते थे, दावतें की जाती थी, मिलना मिलाना होता था। जेन ज़ी इसके बरक्स हैं। वो अपने रिश्तेदारों से और फ्रेंड्स से सोशल मीडिया पे ही बातचीत कर लेते हैं। ज़्यादा फिजिकली मिलना उन्हें पसंद नहीं है। अपनी चीज़ों को वो प्राइवेट रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट सबसे बड़ा डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जेन ज़ी और मिलेनियल्स के दरमियान सक्सेसफुल लाइफ क्या है? हम मिलेनियल्स के नज़दीक एक सक्सेसफुल लाइफ से मुराद एक अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, एक बड़ा घर, एक गाड़ी और एक अच्छी खुशहाल फैमिली। ये होती है एक सक्सेसफुल लाइफ। जेन ज़ी के नज़दीक अपना फ्रीडम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मर्ज़ी की ट्रैवलिंग, अपने पसंद के फूड, अपनी मर्ज़ी का करियर और अपने अच्छे स्किल्स से अर्न करना, इसी को सक्सेस कहते हैं। ये 10 डिफरेंसेस हमारी जनरेशन को एक दूसरे से मुनफरिद करते हैं। क्या इन दोनों जनरेशन की सोच अपनी अपनी जगह सही है या किसी एक जनरेशन की सोच ज़्यादा अच्छी है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।